इस वीडियो में हम बूलियन लॉजिक के आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, ट्रुथ टेबल। एक ट्रुथ टेबल क्या होता है इसे हम लोग इससे पहले वक्त के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम ट्रुथ टेबल की हेल्प से किसी एक्सप्रेशन या बूलियन इक्वेशन को प्रूव करना सीखेंगे। तो उन पर क्या आउटपुट, जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट होते हैं उनके लिए क्या आउटपुट जनरेट होता है, ये हमारा ट्रुथ टेबल बताता है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमको यहाँ इधर दिखाई दे रहा है x प्लस वाई जेड होल कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है। यहीं पर अगर इक्वल करके कुछ और एक्सप्रेशन भी लिखा हुआ है तो उसे हम एक इक्वेशन बोलते हैं। तो अगर हमको इस एक्सप्रेशन के लिए कोई ट्रुथ टेबल बनानी है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि इसमें कुल कितने तरह के वेरिएबल्स या बूलियन वेरिएबल्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ x, y और z तीन अलग अलग तरह के बूलियन वेरिएबल्स कहलाएंगे। अच्छा, यहाँ पे x कॉम्प्लीमेंट को अलग अलग नहीं मानेंगे, वो एक ही बूलियन वेरिएबल x का ही दूसरा रूप होगा। जैसे यहाँ पे z देखिए और यहाँ z कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको हम एक ही तरह का वेरिएबल मानेंगे। ठीक है, चलिए कैसे इसको इवैल्यूएट करते हैं इसको समझते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने अभी एक्सप्रेशन देखा x, y, z तीन तरह के थे, तो तीन अगर वेरिएबल है तो उससे कितने पॉसिबल हमारे इनपुट बनेंगे, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8 हमें चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां से ले लेता हूं इस तरह से और बॉर्डर कर दूं इसको जरा। यहां पर हम पहले करेंगे क्या, x लिखेंगे, फिर y और z। इस तरह से ये तीन लिटरल्स के लिए, तीन वेरिएबल्स के लिए यहाँ पर ये कॉलम बन गया। अब हमको पहले 0 लिखना है पहले वाले में, फिर 1 लिखना है, फिर 0, फिर 1। इस तरह से अल्टरनेट जब भी हम शुरू करेंगे कॉलम में तो याद रखिएगा पहले 0 से शुरू करेंगे, फिर एक बार 0 एक बार 1। ये आपको मैं लिखने का तरीका बता दे रहा हूं। ठीक है, इस तरह से हम तीन लेटरल की हेल्प से कुल 8 अलग अलग कोड बना सकते हैं और वो आठों बड़े ही आराम से, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बन जाएंगे। तो पैटर्न पे ध्यान दीजिएगा तो वो आपको इजीली बनाते बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैं इसलिए भी लिखना प्रेफर कर रहा हूं क्योंकि ये एक सीरियल से बनते हैं। 0 जो यहाँ पे बाइनरी जनरेट होएगा उसके अकॉर्डिंग एकदम सीरियल से ये कोड जनरेट होंगे, 0 का कोड, 1 का कोड, 2 का कोड, 3 का कोड, ऐसे करते करते 7 तक का। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए अगले कॉलम पे आ गए। तो अब इससे पहले वाले पे एक बार 0 एक बार 1 था, अब इस वाले y वाले कॉलम के लिए 2 बार 0, हमेशा 0 से स्टार्टिंग करनी है, फिर 2 बार 1। ये हमेशा 2 की पावर्स में ही रिपीट होते हैं, मतलब 2 की पावर 0 1 था तो एक बार 0 एक बार 1, फिर अगली बार के लिए 2 की पावर 1 मतलब 2 की पावर 1 2 होता है, तो 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1। ठीक है, ऐसे आपको करते जाना है। और फिर अगली बार है तो 2 की पावर 2 होता है, तो 4 बार 0 4 बार 1। ठीक है, अगर इसके बाद फर्दर x, y, z और भी मान लीजिए कुछ होता, ठीक है, तो उस केस में एक कॉलम और भी कोई होता तो उसके लिए हम लोग 8 बार 0 और 8 बार 1, 2 की पावर 3 8 बार 0 और 8 बार 1 लिखते हैं। यहाँ पर 2 की पावर 2 4 बार 0 और 4 बार 1 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से ये बन गया। अब हमें क्या इवेल्युएट करना है, जरा हम लोग फिर से देखते हैं। हमको इवेल्युएट करना था यहां पर y कॉम्प्लीमेंट x प्लस y कॉम्प्लीमेंट y डॉट z का होल कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, प्लस z कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, z कॉम्प्लीमेंट पहले निकाल लेते हैं। तो यहां पर देखिए z कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैं एक नया कॉलम बनाऊंगा और ये z कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो इसको कॉम्प्लीमेंट के लिए मुझको थोड़ा सा यहाँ पर तो मेहनत वाला काम हो जाएगा। मैं करता क्या हूं, इसे लिख देता हूं, फिलहाल एक्सेल है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और इसको ऐसे भी कॉम्प्लीमेंट को देखिए एक और तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे। ठीक है, डैश लगा करके, तो मैं ऐसे भी लिख दे रहा हूं। तो z कॉम्प्लीमेंट हो गया ये। ठीक है, z कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जस्ट उल्टा। तो इसके इसके साइड में देखिए z कॉलम में जो भी वैल्यू है उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। 0 था इसके बगल में
तो यहाँ 1, यहाँ 1 था तो यहाँ 0। तो इस तरह से ये अल्टरनेट हो जाएगा और आप जहां 0 था वहां 1 कर दीजिए, जहां 1 था वहां 0 कर दीजिए, तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, z का कॉम्प्लीमेंट z का कॉम्प्लीमेंट z वाले कॉलम का जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब हमको चाहिए y z का होल कॉम्प्लीमेंट। देखिए यहाँ पे y z का होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो इसको बनाने के लिए पहले हमको yz हमारे पास होना जरूरी है। तो अब हम करते क्या है, पहले yz बना लेते हैं। yz कॉलम हमको इवेलुएट करना है। ठीक है, तो वो होता है एंड, y और z का एंड। ठीक है, तो y डॉट z, या आप इसको डायरेक्ट yz भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब yz पहले एंड ऑपरेशन देख लिए, कभी भी 0 आता है तो मैंने बताया था उसका रिजल्ट 0 आएगा। जब तक दोनों यहाँ पर दोनों वेरिएबल हमारे 1 नहीं होंगे तब तक हमेशा यहाँ पे 0 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, पहले 0, फिर इधर भी 0, इधर भी 0, तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा क्योंकि यहाँ दोनों y और z दोनों 1 है। ठीक इसी तरह से इसके बाद यहाँ पे भी 0, यहाँ पर इसके सामने भी 0, 1 0 0 1 1 1। तो इस तरह से हमको रिजल्ट मिल जाएगा इसका। यहाँ पे 0, फिर 0, फिर 0, और यहाँ 1 1 1, फिर y और z वाले कॉलम पे ही देखना है हमको। ठीक है, 0.0 बराबर 0, ठीक है, 0.1 बराबर 0, 1.0 बराबर 0 और 1.1 बराबर 1। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व हो गया। अब हमें ये नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था इस yz का होल कॉम्प्लीमेंट। तो एक कॉलम और ऐड करिए, ये है yz का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट बार के फॉर्म में वहां पे बना हुआ है, तो इसको ऐसे भी दिखाते हैं कॉम्प्लीमेंट या बार को। ठीक है, डैश बना करके। अब इस yz का जस्ट उल्टा हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जो भी कॉलम था उसका जस्ट उल्टा, जहां 0 था वहां 1, जहां 1 था वहां 0। तो ये देखिए 000 थे तो यहाँ 111 हो गया। यहाँ 1 था तो 1 के लिए यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 है तो यहाँ 1, फिर यहाँ 0 है 1, फिर यहाँ 0 है 1, और यहाँ 1 है तो 0। तो ये देखिए ये yz वाले कॉलम का जस्ट कॉम्प्लीमेंट होकर के यहाँ पे आ गया। मतलब yz में जहां 0 था वहां पे यहाँ 1 होगा, जहां 1 था वहां यहाँ पे 0 होगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, हमको इसको करना क्या था, एक्सप्रेशन को x प्लस y कॉम्प्लीमेंट yz का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, या तो तीनों को ही, आप तीनों कॉलम्स पे ही ध्यान देकर के इसको कर लीजिए। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से कॉलम को हमें ऐड करना है। हमें x वाले कॉलम, ठीक है, यहाँ पे, और z कॉम्प्लीमेंट ये भी, और यहाँ पर yz ये वाला, ये तीनों का कॉम्प्लीमेंट हमें, ये तीनों कॉलमों को हमें ऐड कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसका रिजल्ट जो है लिखने जा रहा हूं। तो क्या था भाई, x प्लस yz का होल कॉम्प्लीमेंट। तो yz का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारा था और इसका हमें रिजल्ट यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए इन तीनों कॉलमों को हमें ऐड करना होगा। तो देखिए 0 1 1 कितना हो गया, 0 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 0 और 1 और 1 हो जाता है। मैंने आपको बताया था और ऑपरेशन में कोई भी एक 1 मिल गया तो 1, x 0 है, z कॉम्प्लीमेंट 0 है, yz का होल कॉम्प्लीमेंट 1 है, तो इसका भी आंसर और ऑपरेशन करने पर 1 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इस कॉलम के लिए x 0 z कॉम्प्लीमेंट 1 मिल गया तो बस 1 चढ़ा दीजिए, और ऑपरेशन हो रहा है। और अगर आपको 1 मिल गया तो 1, यहाँ पे देखिए x भी 0 है, z कॉम्प्लीमेंट भी 0 है और yz कॉम्प्लीमेंट भी 0 है, तो यहाँ पे इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, z कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 है और yz कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू भी 1 है। तो चाहे जितने 1 जोड़ दीजिए आंसर लॉजिकल और में 1 ही होगा। यहाँ पर भी देखिए x में पहले ही 1 मिल गया तो सीधे आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, सीधे 1 चढ़ा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर भी x में 1 मिल गया है तो इधर भी 1 आएगा, और यहाँ 9 के लिए भी इधर, सॉरी 9 कह रहा हूँ,
के लिए यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा 1 आ जाएगा। तो ये आपका रिजल्टेंट बन गया, ठीक है। ये आपका रिजल्टेंट है, मैं इसको किसी और कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका रिजल्टेंट कॉलम है, ठीक। तो इस एक्सप्रेशन का x प्लस वाई जेड के होल कॉम्प्लीमेंट प्लस y प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट का जो है ट्रुथ टेबल ये कहलाएगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से थोड़ा व्यू कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग इक्वेशन के लिए इसको देखते हैं, ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। ये देखिए कैसे चीजें निकाली गई, जैसे मैंने स्टेप्स बताए थे एक एक करके, ठीक है। यहाँ पे कॉलम बनाते जा रहे हैं, उनका कॉम्प्लीमेंट बनाते जा रहे हैं, उसको फिर ऐड करते जाएंगे, ठीक है। ये बन गया। चलिए अब एक और लेते हैं इक्वेशन के लिए। यूजिंग बूलियन लॉजिक वेरीफाई यूजिंग ट्रुथ टेबल दैट x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब इसको कैसे करा जाए? इसको करने के लिए हम फिर से अब मैं एक्सेल शीट पे आ जाता हूं। तो यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन क्या है, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए इसको मर्ज कर दिया जाए ताकि आपको इजीली जो है दिखाई दे जाए। x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल x बार y बार। तो x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट ठीक है, इक्वल x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमें दिखाना है। तो चलिए एक एक करके अब हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी भाई। यहाँ पे पहले तो ये देखिए कि कितने लिटरल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ और ऐसा ही मैं सभी के लिए कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, ताकि आपको विजिबल रहे। तो यहाँ पे कितने आपको लिटरल्स नजर आ रहे हैं? यहाँ पे वेरिएबल दो हैं, देखिए एक्स वाई, ठीक है। तो हम एक्स वाई के लिए यहाँ पर कुल कितने पॉसिबल इन हमारे जो है इनपुट होंगे? 2 लिटरल हैं, तो 2 की पावर 2 इक्वल 4, ठीक है। 4 लिटरल होंगे। तो चलिए 4 मैं यहाँ पे लिटरल बना देता हूँ, ठीक है, ऑल बॉर्डर। और यहाँ पे x एक कॉलम में और एक कॉलम में y, ठीक है। लिखने का तरीका क्या था? एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1, ठीक है। ये इस बार हमें इक्वेशन के लिए बनाना है। देखिए इक्वल करके एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। अगले कॉलम पे जा रहे हैं तो 2 बार 0 2 बार 1, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट। पहले तो x प्लस वाई निकालें, फिर उसका होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो एक कॉलम और ऐड करते हैं और यहाँ पे x प्लस वाई निकालते हैं, ठीक है। मतलब और ऑपरेशन है x और y का। तो ये आपको पता है कि एक भी अगर 1 मिल गया तो आंसर 1, तो 0 और 0 0 होगा, 0 और 1 बराबर 1 होगा, 1 और 0 बराबर 1 होगा, 1 और 1 बराबर 1 होगा। ये हम लोग पहले और गेट में पढ़ चुके हैं। अब हमको इसी x प्लस वाई का जो हमने अभी रिजल्ट निकाला है, इस पूरे कॉलम का हमें कॉम्प्लीमेंट करना है। तो एक कॉलम और ऐड करते हैं, इसमें हम लोग x प्लस वाई के होल का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यहां पर। तो इस कॉलम का जस्ट उल्टा आ जाएगा। 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0, 1 है तो 0, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट पहले चाहिए, तब x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। तो चलिए x कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। यहाँ पर x कॉम्प्लीमेंट मतलब x वाले कॉलम का जस्ट उल्टा। x वाला कॉलम देखिए ये है, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा हमें यहाँ पे लिखना है। तो 2 बार 0 है, यहाँ आप 2 बार 1 कर दीजिए, वहां 2 बार 1 है तो वहां 2 बार 0 कर दीजिए। इसी तरह से y वाले का कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए, ठीक है। y कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? y वाले कॉलम का उल्टा। तो y में 0 है सबसे पहले, तो यहाँ 1, फिर 1 है तो 0, फिर 0 है तो 1, फिर 1 है तो 0, ठीक है। अब हमें x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट मतलब इन दोनों कॉलमों का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो एक कॉलम और ऐड करते हैं और यहाँ पे हम x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं इन दोनों कॉलम्स का एंड ऑपरेशन। तो 1 डॉट 1 बराबर 1 होता है, 1 डॉट 0 बराबर एक भी 0 आ गया एंड ऑपरेशन में तो 0, तो 0 डॉट 1 बराबर भी 0, तो 0 डॉट 0 बराबर भी 0। अब देखिए ये कॉलम
ठीक है। और ये कॉलम क्या बराबर आ रहे हैं एकदम रिस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और उसके रिस्पेक्टिव सामने यहाँ भी 0। इसका मतलब ये इक्वेशन एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को वेरीफाई कर सकते हैं, किसी एक्सप्रेशन के लिए ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको वर्कशीट में दूंगा, उन्हें ट्राई करिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।